हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब लोग आप सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर द सेंटेंस टाइप्स। अच्छा बच्चों, आप ये तो जानते ही होंगे कि 4 प्रकार के जो हैं सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस होता है, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपली स्टेट या समथिंग और नेगेटिवली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ठीक है, इस तरह के वाक्य जो कि साधारण या तो नकारात्मक या सकारात्मक होते हुए कोई सूचना प्रदान करते हैं या सूचना रखते हैं, या पूर्ण होते हैं या पूर्ण वाक्य होते हैं। जैसे हरी लाइक्स ग्रेप्स, सीता डज नॉट लाइक ग्रेप्स। यहाँ पर हरी ग्रेप्स को लाइक करता है, सीता जो है ग्रेप्स को डिसलाइक करती है। एक टाइप तो ये हो गया आपका, इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन इज़ ए सेंटेंस विच आस्क समथिंग, जो सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, पुटअप करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, व्हाट इज़ योर नेम और वेयर डू यू लिव। यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है। वेयर डू यू लिव, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद में जो थर्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो है आपका कमांड और रिक्वेस्ट। इनको हम इम्परेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डायरेक्ट सम वन टू डू समथिंग, जैसे कि दे कैन आल्सो गिव एडवाइस और वार्निंग। फर्स्ट, ओपन द डोर प्लीज, it is a request, and take off your shoes. 4th टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, expresses a strong feeling about something and ends with a marks of exclamation. वह वाक्य जो कि आपके भावों से भरे होते हैं, जिसमें अंत में लगभग एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ओ हाउ सैड। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो सेंटेंस हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कमांड या रिक्वेस्ट जिसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार के आधार पर यहाँ पर सेंटेंस स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस को पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस या वाक्यों के आधार पर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। दिस इज़ ए काउ, द डॉग इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर, मिस्टर सक्सेना टीचेज अस इंग्लिश, it was raining, I bought this house last year, and there were a few girls in my class, some monkeys were sitting in a tree, I have 2 brothers, you may go now, God is love, walking is good exercise, to work इज़ टू वर्शिप। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस पढ़े, जानते हैं कि इन सेंटेंस में इनकी क्या विशेषता है, किस तरह से ये सेंटेंस या वाक्य के रूप में परिणित होते हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य सब्जेक्ट वर्ब से पहले रखता है। आपने देखा होगा कि इन वाक्यों में जो वर्ब यूज़ हुई है उससे पहले सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ये वाक्य फैक्ट्स, तथ्यों अथवा इवेंट्स, घटनाओं का वर्णन करते हैं। आप सब में देखते हैं, दिस इज़ ए काउ, ये गाय है, ये फेथफुल डॉग जो है फेथफुल है,
और सक्सेस जो टीचर्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, रेनिंग हो रही है, वर्षा हो रही है, ये सब चीज़ें आपने इसमें देखी। तो इसमें कुछ ना कुछ जो कार्य है, एक्शन या एक्शन अथवा द कंडीशन, दशा अवस्था का बोध कराते हैं। ऐसे वाक्यों को स्टेटमेंट, कथन कहते हैं। उपयुक्त वाक्य तथ्यों, घटनाओं एवं दशा का होना स्वीकार करते हैं, अतः ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अब हम जो हैं कुछ सेंटेंस को और पढ़ते हैं दूसरे उसमें। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इज नॉट ए काउ, इट वॉज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग, I did not buy this house last year, I have not two brothers, Mr. Mathur does not teach us history। अब यहाँ पर आपने कुछ देखा, क्या देखा देखिए। उपयुक्त वाक्यों में फैक्ट, तथ्य, इवेंट्स, घटना तथा स्टेट, दशा अवस्था के विषय में कहा गया है स्टेटमेंट को अस्वीकार करते हुए, क्योंकि ये सब नकारात्मक हैं। इसमें सारी बातें जो हैं वो नकारात्मक तो प्रस्तुत करती हैं। ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। हम नेगेटिव वर्ड्स नॉट के सहारे नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं दिस इज़ नॉट ए काउ, इट वाज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग। तो इन सब में जहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया गया है तो ये नकारात्मक वाक्य हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात। ठीक है, देखिए बच्चों, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयाज, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, वेयर वर यू गोइंग इन द इवनिंग yesterday, व्हाई आर दे सो वॉरिड, एंड व्हाट डज हनी टेस्ट लाइक, इज़ this mango ripe, was that man honest, has Mr. Sharma a big house, can he ride in a car। इन सभी सेंटेंसों में एक प्रकार का क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और उसका आपको उत्तर देना है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जो इनके अंत में जो है क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है। ये वाक्य या तो क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्दों जैसे वाट, विच, वैन, वेयर, वाई एंड, अथवा वर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रियाएं जो होती हैं इज़, वाज, हैज़, कैन एक्सेट्रा से आरंभ होते हैं और ऐसे वाक्यों को क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं कॉमन सेंटेंस की। प्लीज़ गेट ए टिकट, प्लीज़ सिट डाउन। ये कॉमन या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं। इसके बाद है कम हियर प्लीज़, गेट आउट, स्टॉप राइटिंग, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट राइट इन रेड इंक, बी ऑनेस्ट। तो ये कुछ वाक्य हैं जो आज्ञावाचक प्रार्थनावाचक यानी कि रिक्वेस्टिंग, ऑर्डरिंग के होते हैं या एडवाइस के होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट करता यू प्रायः छिपा रहता है और ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सार्थक वाक्य कहते हैं। अंत में जो आपका चौथा टर्न है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन्हें बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। दो सेंटेंस विच गिव द एक्सप्रेशंस ऑफ द सुपीरियर वंडर, प्लेजर्स, एंगर, पिटी और सरो आर कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, आनंद, क्रोध या दुख का भाव व्यक्त होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, हॉरर,
वी हैव won द मैच। तो यहाँ पर हमने बच्चों जाना कि एक्सक्लेमेट सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, उसके बाद में कॉमन सेंटेंस, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, उसके बाद में इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में 2 काइंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और इसके बाद में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद में हो गया आपका कॉमन सेंटेंस यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस, और चौथा जो है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी सूचना के आधार पे बच्चों आपको जो इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 दिया हुआ है वो करना है। एक्सरसाइज को आप देख लीजिए, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एक्सक्लेमेशंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉब स्टॉप, हार्क, वेल डन, लुक, हो, हरा। यहाँ पर फर्स्ट वाला है, स्पेस दिया हुआ है, डोंट रन, सो फार, अजय। फिर सेकंड वाला है, स्पेस दिया हुआ है, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। थर्ड वाला खुला हुआ है, पापा, देयर इज़ ए बिग होल ऑन द रोड। फिर यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, आई हैव हर्ट माई फिंगर। फिफ्थ स्पेस दिया हुआ है, देयर इज़ ए स्नैक इन द गार्डन। फिर 6 वाले में स्पेस दिया हुआ है, आवर टीम हैज़ वोन द मैच। फिर इसके बाद में 7th वाले में स्पेस दिया हुआ है, आई नो यू वुड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। इस तरह से 7 आपके इस एक्सरसाइज में करने के लिए हैं। ऊपर 7 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सुटेबल ऑप्शन चूज़ करके इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। तो बच्चों 4 प्रकार होते हैं सेंटेंस के। सेंटेंस के आधार पर आपको ये ऊपर वाले वाक्यों को पहचान कर इन 7 सेंटेंस को पूरा करना है। और होमवर्क को आज 4 बजे के बाद जब आपको इसमें व्हाट्सअप लिंक खोल दिया जाएगा, आपको अपना वर्क डन करके एक पिक सेंड करनी है, उसके नीचे अपना नाम भी सेंड करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।